गुड मॉर्निंग लाल एवं लालियों, स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और स्टार्ट करते हैं आज 4 जून 2023 की करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है ना। अपन क्वेश्चन के साथ साथ भी उससे जुड़े हुए फैक्ट भी देखेंगे जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में आसियान महिलाओं को प्रशिक्षित करेगा। ठीक है ना। आसियान देश जो है हमारे, उनमें जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको कौन प्रशिक्षित करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना। आसियान महिलाओं को प्रशिक्षण करने वाला देश कौन सा है। सबसे पहले हम देखते हैं आसियान के बारे में। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है ना। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, ये आसियान का फुल फॉर्म है। आसियान की स्थापना कब हुई देखना, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है अपना उससे संबंधित जो हिस्ट्री है पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक क्लियर हो जाए। ठीक है, नो डाउट। तो आसियान, एक घोषणा हुई थी, बैंकॉक घोषणा। बैंकॉक घोषणा कब हुई थी? 1967 में। ठीक है ना। ये घोषणा हुई थी, इसके द्वारा आसियान की स्थापना हुई। कौन सी घोषणा के द्वारा? तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया। कौन सा क्वेश्चन है? बैंकॉक घोषणा के द्वारा कौन से संगठन की स्थापना हुई थी? तो स्थापना हुई थी आसियान की। आसियान से एक घोषणा का और ध्यान रखना, इससे संबंधित घोषणा और है सेबू घोषणा। सेबू घोषणा, सेबू घोषणा कब हुई थी? 2007 में। ये काय से संबंधित थी? आसियान देशों के सदस्यों को तेजी से बढ़ाना या आसियान संगठन को तेजी से बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। और 2015 से फिर आसियान अपना सुचारू रूप से काम कर रहा है। ठीक है ना। कितने देश सम्मिलित हैं इसमें, तो उसे भी देखते हैं हम। आसियान में कितने देश सम्मिलित हैं? देखो कितने देश सम्मिलित हैं आसियान में। तो आसियान में देश सम्मिलित हैं 11 देश। 11 देश, पहले 10 थे, अब कितने हो गए? 11। और आप देख रहे हैं देश कौन से होंगे? साउथ ईस्ट एशिया के। कौन से देश सम्मिलित होंगे? साउथ ईस्ट एशिया के देश सम्मिलित होंगे। अब साउथ एशिया कौन कौन से देश हैं देखिए। नंबर 1 पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास में आप देख रहे हैं सिंगापुर है। सिंगापुर के ऊपर आप देखते हैं मलेशिया है। ठीक है। मलेशिया के पास आप जानते हैं ब्रुनेई है। इसके ऊपर फिलीपींस है। इसके पास में वियतनाम है। वियतनाम के पास लाओस है। कंबोडिया है। कंबोडिया है। इधर आइए तो इधर आ जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड के ऊपर चलें तो म्यांमार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो पुराने हैं। एक नया देश इसका सदस्य बना है। उस नए देश का नाम क्या है जो इसका सदस्य बना है अभी हाल ही में? कौन सा देश आसियान का सदस्य देश बना है? इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है, और इसके बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, इसका नाम है तिमोर लिस्ते। तमोर लिस्ते, तमोर लिस्ते का 11वां सदस्य बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते को आप ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में स्वतंत्र देश घोषित किया है।
स्वतंत्र देश घोषित किया है, घोषित किया मतलब क्या हुआ? तिमोर लेस्ते स्वतंत्र देश कब बना? 2022 में। तो इसका एक और फैक्ट ध्यान रखना, एशिया का सबसे युवा देश, एशिया का सबसे युवा देश। देखना आप एक चीज का कंफ्यूज मत होना, एशिया का सबसे युवा देश, और आप जानते हैं भारत युवाओं का देश है। भारत किसका देश है? युवाओं का देश है। और एशिया का सबसे युवा देश मतलब नया देश कौन सा है? नया देश है तिमोर लेस्ते। क्लियर है? पहले ये पुर्तगालियों का गुलाम था। जैसे ही पुर्तगाली यहाँ से गए तो इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा कर लिया था। फिर यहाँ की जनता ने अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए आंदोलन किया और फिर बाद में इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। अब आप जानते हैं इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है? जकार्ता। जकार्ता, यहाँ पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। मैंने आपको बताया था जकार्ता, कल के करंट में हमने देखा था जकार्ता जो है विश्व का सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है। सबसे तेजी से डूबने वाला शहर कौन सा है? जकार्ता। ठीक है ना, जो जावा द्वीप पर है और वहाँ की आप ये है। और आप जानते हैं इंडोनेशिया, मैंने इसके बारे में बताया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, ये तीनों देशों का एक द्वीप पर कब्जा है जिसका नाम है बोर्नियो द्वीप, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप और विश्व का तीसरे नंबर का द्वीप है। क्लियर है ना? तो अब इन्हें प्रशिक्षित कौन देगा? इन्हें प्रशिक्षण देगा कौन? भारत। इसका आंसर हो जाएगा क्या? भारत। ठीक है ना? तो इन देशों का भी नाम रखना, पूरे पूरे जो देश हैं वो साउथ ईस्ट वाले हैं। क्लियर है ना? और इससे संबंधित दो घोषणाएं हैं, एक घोषणा बैंकॉक घोषणा है, एक सेबू घोषणा 2007, 1967 में इसकी स्थापना हुई। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? डेविड मालपास, अजय बंगा, यूजेन मेयर, अंशुला कांत। किसने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बताइए। देखना अपना क्वेश्चन था, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? काय के रूप में? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का भी आप ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1944 में। ठीक है ना? इसे और किस नाम से जाना जाता है, या किस बैंक को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ठीक है ना? इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ठीक है ना? इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और एक और ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक की लोन विंडो, ऋण देने वाली खिड़की, ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? ठीक है ना? ये पेपर में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना? वर्ल्ड बैंक की लोन विंडो किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है ना? दोनों में अंतर क्या है? वर्ल्ड बैंक भी ऋण देती है, IMF भी ऋण देती है, तो दोनों में अंतर क्या है? एक चीज का ध्यान रखना, जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक हमेशा जो ऋण देती है वो विकासशील देशों को देती है। किसको देती है? विकासशील देशों को, विकासशील देशों को ऋण देती है। ऋण देती है। ठीक है? डेवलपिंग कंट्री जो है उन्हें लोन देती है कौन? वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना? विकासशील देशों को ऋण देता है कौन? वर्ल्ड बैंक। तो फिर IMF कौन देता है? IMF देता है निर्धन देश प्लस विकसित देश, मतलब ये सभी को देता है। अब निर्धन में आप जानते हैं विकासशील भी आ जाएगा और विकसित है ही, तो ये दोनों को ऋण देता है। क्लियर है ना? अब हमें देखना इसके अध्यक्ष के रूप में, देखना इसमें वर्ल्ड बैंक के जो पहले अध्यक्ष हैं, तो वर्ल्ड बैंक के पहले अध्यक्ष हैं कौन? ये फर्स्ट चेयरमैन है।
वर्ल्ड बैंक के। रिसेंटली जो अभी बने हैं वो है अजय बंगा, ये भारतीय मूल के हैं, वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है ना। इनसे पहले जो थे वो कौन थे? डेविड मालपास इनसे पहले थे। अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की कौन है? सीईओ। कौन है? सीईओ अंशुला कांत है वर्ल्ड बैंक की। क्लियर है ना। वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य देश हैं? वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश है 189 देश इसके सदस्य देश हैं। ठीक है ना। तो क्लियर है ना। स्थापना कब हुई? 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक इसका पुराना नाम है, या इसी को क्या कहा गया आगे चलकर? वर्ल्ड बैंक कहा गया। इसकी लोन देने वाली खिड़की कौन सी है? आईएमएफ। दोनों में अंतर क्या? वर्ल्ड बैंक जो है वो विकासशील देशों को ऋण देता है, आईएमएफ देता है निर्धन देशों को, प्लस विकसित देश मतलब सभी को देता है। इसके पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है? यूजिन मेयर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। इनसे पहले जो थे डेविड मालपास की जगह अजय बंगा बने। सीईओ कौन है? अंशुला कांत। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है। हेडक्वार्टर है कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। ठीक है ना। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में आसियान महिलाओं का प्रशिक्षण करेगा? तो इसका आंसर था भारत। और अगर आपको और चीज़ों का जाना है तो इसमें देखना, एक देश है, कहाँ गया? म्यांमार। तो इसके बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पेपर में आया था, सुनना आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन आया था, एशियान का वह देश जिसकी सीमा भारत को लगती है। आसियान का वह एकमात्र देश जिसकी सीमा भारत को लगती है। उल्टा क्वेश्चन, भारत के साथ वह एशियान देश जिसकी सीमा लगती है, कौन सा है? तो म्यांमार है। कौन सा है? म्यांमार की सीमा किससे लगती है? भारत से। इन सभी में जो भारत की सीमा है वो किससे लगती है? म्यांमार। और म्यांमार काय का सदस्य देश है? आसियान का। तो आसियान का वह एकमात्र देश जिसकी सीमा भारत से लगती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। और एक और चीज ध्यान रखना, भारत और आसियान देश जो है इन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मुफ्त व्यापार संधि, भारत और आसियान के बीच में। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? पैंतेरी तालस, सेलेस्ते साउलो, अब्दुल्ला अल मंसौस और मृत्युंजय महापात्र। तो बताइए कौन है इसका आंसर? हाँ, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलिए मैं बता देता हूँ, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। क्लियर है ना। तो ये तो इसका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। एक और देखना इससे संबंधित फैक्ट क्या है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? ये और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करे? तो इसका आंसर हो जाएगा UAE। क्लियर है ना। अभी क्वेश्चन और सुनना आप। अभी WMO इसकी एक रिपोर्ट आई थी, इसका एक अपडेट आया था, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था। क्या था इसका? ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट।
अपडेट, ये इसकी एक रिपोर्ट आई थी या अपडेट आया था, ठीक है ना, क्लाइमेट अपडेट, ये इसकी रिपोर्ट आई थी, इसको आप ध्यान में रखना, पेपर में इसको पूछ सकते हैं, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है देखना, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, जो विश्व मौसम विज्ञान की एक रिपोर्ट है के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र। पहली बात तो ये रिपोर्ट क्या कहती है वो सुनिए ध्यान से, अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 ईयर में जो हमारी विश्व है, पृथ्वी है, उसका तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, अगले 5 साल में पृथ्वी का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ जाएगा, और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र होगा, वो प्रभावित क्षेत्र होगा, वो होगा आर्कटिक, आर्कटिक, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट में क्या क्या किया जाता है कि भविष्यवाणियों का संश्लेषण, भविष्यवाणियों का संश्लेषण, उनके बारे में परखा जाता है, और इसी के अनुसार कहा है अगले 5 साल में पृथ्वी का तापमान रिकॉर्ड अगले 5 साल में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, आर्कटिक। क्लियर है ना। अब हमको क्वेश्चन देखना, पहली महिला महासचिव कौन बनी है, तो देखना महासचिव कौन थी ये हमें देखना है, वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द WMO। तो आंसर है हमारा सेलेस्टे साउलो। ये किसकी जगह पे बनी है, ये बनी है पेंतेरितालस की जगह पे, इनसे पहले ये महासचिव थी, महासचिव, इनकी जगह पे कौन बन गई, ये, ठीक है ना। अध्यक्ष है इसके ये वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अब्दुल्ला अल मंसौद, ठीक है ना, अब्दुल्ला अल मंसौद। देखा वैसे तो दुनिया के संगठन उनके कोई ना कोई अध्यक्ष बन ही रहे हैं, याद करने की वजह क्या है, पेपर में क्यों हो सकता है कि ये शब्द लिखा है, ठीक है ना, पहली महिला महासचिव, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष हैं कौन, ये इनके उपाध्यक्ष हैं, नाम है मृत्युंजय महापात्र। इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इन्हें भी आप ध्यान रखना, ये इंडिया के हैं और इन्हें कहा जाता है भारत का साइक्लोन मैन, साइक्लोन मैन, साइक्लोन मतलब चक्रवात, साइक्लोन मैन कहा जाता है मृत्युंजय महापात्र को। क्लियर है ना। ये भारतीय मौसम विज्ञान संगठन में भी कार्यरत हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, अभी मैंने वर्ल्ड बैंक वाला पढ़ाया था, आपको देना है वर्ल्ड बैंक की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोतिहारी अब अमलेखगंज तेल पाइपलाइन किन देशों के बीच है, भारत बांग्लादेश, भारत ओमान, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल। बताइए मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन किन देशों के बीच है, ठीक है, तो बताइए। ठीक है ना, तो मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन कहाँ पर है, देखना। ये मोतिहारी जो है, ये है कहाँ पर, बिहार में, बिहार में, ठीक है ना, बिहार में है। बिहार में क्या है, मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन किन देशों के, या मोतिहारी कहाँ पर है, बिहार में। अब ये बताने की पाइपलाइन किन देशों के बीच है, तो पहला ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, देखना भारत बांग्लादेश के बीच में जो है वो है मैत्री पाइपलाइन, मैत्री पाइपलाइन, ठीक है ना, डीजल के लिए। और भी ध्यान रखना बांग्लादेश के बारे में, भारत और बांग्लादेश की बंधन एक्सप्रेस, बंधन और मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, ठीक है ना। भारत ओमान के बीच में, इसके बीच में चलती है ओमान तेल रिफाइनरी, जिसे हम जानते हैं बीना रिफाइनरी,
बीना रिफाइनरी, बीना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। भारत अफगानिस्तान के बीच में भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? तो यहाँ पर है तापी। तापी, तापी ताप और टी फॉर क्या है? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ए फॉर क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है ना। टी फॉर कौन है? पाकिस्तान। और आई फॉर कौन है? इंडिया। तो इन चार देशों के बीच से, मतलब तुर्कमेनिस्तान से इंडिया आ रही, इधर से होती है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये पाइपलाइन है तापी पाइपलाइन। भारत और नेपाल के बीच में ये है मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना आप, भारत नेपाल। और एक और ध्यान रखना, ये भी पूछना, भारत नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? युद्ध अभ्यास। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है? इसका आपको आंसर देना है कमेंट में। ठीक है ना। और इसका आंसर हो जाएगा क्या? मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन किन देश के बीच में है? तो भारत नेपाल। और मोतिहारी जो रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? बिहार में। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम स्वास्थ्य निधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर। बताइए। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन किसने? इसका पहले फुल फॉर्म देखिए, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। ये निधि, ये आत्मनिर्भर है, ये स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। कब चालू हुई थी? स्टार्ट कब हुई है? स्टार्ट हुई 2020 में। 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे कब हो गए इसको? 2023 में। ठीक है ना। 3 साल पूरे होने पर इसने ऐप लॉन्च कर दिया। ठीक है ना। जिसका नाम क्या है? पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप। क्या रहता है इसमें? देखिए, इस योजना में क्या रहता है? इस योजना में ये रहता है, जो स्ट्रीट वेंडर है इन्हें 10,000 का लोन दिया जाता है। कितने का? 10,000 का लोन दिया जाता है। अगर ये 12 महीने में इसे पूरा कर लेते हैं, मतलब 12 महीने में इसे चुकता कर देते हैं, 12 महीने में इसे लौटा देते हैं। ठीक है, लौटा देते हैं, तो फिर नेक्स्ट ईयर में इन्हें 20,000 का लोन दिया जाता है। कितने का? 20,000 का लोन दिया। अगर इसे भी चुकता कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर में इन्हें 50,000 का लोन दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चलता है पहले 10 का, फिर 20 का, फिर 50 का। क्लियर है ना। और ये लोन देने का काम कौन सी बैंक करती है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर के लिए लोन देने वाला एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? तो सिडबी के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? सिडबी के साथ हुआ है। अगर एक और चीज ध्यान रखना, अगर समय के साथ लौटा रहे हैं और डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिजिटल पेमेंट, मतलब लौटाने के लिए जब लौटा रहे हैं, किस्त जमा कर रहे हैं और डिजिटल कर रहे हैं, तो 1,200 रुपये का कैशबैक मिलता है स्ट्रीट वेंडर को। कितने रुपए का? बैंक कितने का कैशबैक देती है? 1,200 रुपये का। 1,200 रुपये का कैशबैक, अगर डिजिटल पेमेंट हो रहा है तो। ठीक है ना। पीएम स्वनिधि जो योजना है, इसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ध्यान रखना, इस योजना में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है ना। तो इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, क्लियर है ना। कितना लोन दिया जाता है? 10,000, नेक्स्ट ईयर में 20,000 और फिर नेक्स्ट ईयर में 50,000। अगर ये लौटा रहे हैं तो 12-12 महीने में। ठीक है ना। इन्हें धंधा करने के लिए, कोई ना कोई अपना व्यवसाय चालू करने के लिए दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत कुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण कहाँ कर रहा है? भारत कुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण कहाँ करेगा? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, कहाँ पर करेगा बताइए। तो भारत कुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण कहाँ कर रहा है? तो देखना इधर ध्यान से, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है कौन बना रहा है इसे? भारत। भारत की भी कोई सी कंपनी बना रही होगी तो एनएचपीसी। एनएचपीसी जो है वो कहाँ पर है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद हेडक्वार्टर है ये, फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है ना। किस नदी पर बनेगा? क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो ये नदी का नाम है, किस नदी पर बनेगा? तो नदी का नाम है करनाली। अब कहाँ की नदी है? वहीं पे ये भारत बना रहा होगा, तो ये नदी है कहाँ की? नेपाल की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेपाल। और चीज में ध्यान रखना, भारत नेपाल में अरुण 4 नाम से भी प्रोजेक्ट बना रहा है। अरुण 4 इस नाम से भी पन बिजली परियोजना बना रहा है। ठीक है ना, 490 मेगावाट की, 490 मेगावाट, और ये जो है वो 480 मेगावाट की है। ठीक है ना। इसे सतलज जो प्राधिकरण है वो इसका काम कर रहा है अरुण 4 अरुण नदी पर। क्लियर है ना? अरुण 4 कोसी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू। काठमांडू में कौन से संगठन का हेडक्वार्टर है? तो किसका है? सार्क का। सार्क। सार्क देशों का जो संगठन है, ठीक है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। जो कहाँ की राजधानी है? नेपाल की। क्लियर है? भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? जो मैंने अभी बताया, सूर्यकिरण। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और देना है आपको। आप बताइए, अफगानिस्तान, क्या है ये? अफगानिस्तान में भारत, अफगानिस्तान में भारत ने कौन सा डैम बनाया है? इसका नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 10वां जूनियर एशियाई हॉकी कप का विजेता कौन रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, 2 लाख बार इंपॉर्टेंट, 2 लाख इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। हाल ही में आयोजित 10वां जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष का विजेता कौन रहा है? भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, ओमान, बताइए। और दूसरा ये, इसी में ये जो एशियाई हॉकी कप हुआ कहाँ पर हुआ? तो स्थान बताना है, विजेता बताना है, रनअप बताना है, कौन इसमें हरा है, सब बताना है इसमें। ठीक है, तो बताइए। तो हाल ही में आयोजित 10वां जूनियर एशियाई हॉकी कप का विजेता कौन रहा है? देखना, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, विजेता कौन रहा, उपविजेता कौन रहा इसमें। ठीक है ना। और ये जो कप है ये प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था आयोजन हुआ था इसका ओमान में। कहाँ पर हुआ था? ओमान। ठीक है ना। विजेता कौन रहा? इंडिया। उपविजेता कौन रहा? पाकिस्तान। कितने से हराया इसे? 2-1 से हराया। ठीक है ना। 2 गोल हमने करा, भाई सब एक ही गोल कर पाए। प्रारंभ, प्रारंभ 1998 में प्रारंभ हुआ, आयोजन ओमान में हुआ, विजेता इंडिया रहा, उपविजेता पाकिस्तान रहा। ये वो हमेशा ही पीछे ही रहना है ऐसे तो। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत। क्लियर है ना। स्टार्ट कब हुआ? 1998 में। और एक और चीज का ध्यान रखना आप इसमें, जो भारत है लगातार लगातार चौथी बार जीता है। चौथी बार, ये रिकॉर्ड है।
लगातार चौथी बार। जो पहली बार हुआ था तब पाकिस्तान जीता था, लेकिन अब चौथी बार लगातार 4 बार कौन जीत रहा है? इंडिया जीत रहा है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन का आंसर बताना। अंडर 19 फीमेल T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप ये जो पहली बार हुआ है इसलिए ये छपेगा पहली बार। इसे 5 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लेना। ये पहली बार हुआ है तो ये इसका आयोजन, ठीक है ना, विनर विजेता, उप विजेता कौन रहा है? इनके आंसर देना है आपको, ठीक है ना, कमेंट में आंसर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिंग साइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रिंग साइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर, डॉक्टर विजय दर्डा, स्नेहा राणा, अश्विन उपाध्याय। तो बताइए। तो रिंग साइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रिंग साइड नामक पुस्तक किसके द्वारा, देखना इसको विमोचन इसका जो किया, विमोचन इसका किया वो किया शशि थरूर ने। प्रमोशन किसने किया इनका, इस किताब का? प्रमोशन शशि थरूर ने। लिखी नहीं है, प्रमोशन किया है। लिखी है किसने? डॉक्टर विजय दर्डा। ये कौन है? ये पूर्व सांसद, पूर्व सांसद का एक पत्रिका है लोकमत समाचार पत्र या पत्रिका के अध्यक्ष हैं। अब इनने जहाँ किताब में क्या किया है? इस किताब में भाई साहब ने कुछ नहीं किया, शायद खाली टाइम था इस कारण से टाइम पास कर। इन्होंने 6 साल के जो अपने खुद के समाचार पत्र थे उनका संकलन किया इसमें, ठीक है ना। तो सारे समाचार, इनकी जो लोकमत पत्रिका है उसके सारे समाचार पत्र हैं उनका संकलन किया है और उस किताब का नाम दे दिया क्या? रिंग साइड। और प्रमोशन कर दिया इसका शशि थरूर ने। क्लियर है ना। ये पूर्व सांसद है। एक किताब और है कथकली डांस थिएटर, ये विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ये, कथकली डांस थिएटर, ये विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम के लेखक कौन है? तो इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं फिर गोपाल कृष्णन, ये इसके लेखक हैं, इनका ध्यान रखना। तो 2 किताबें हो गई अपनी, कथकली डांस थिएटर हो गई, इसके लेखक हैं के गोपाल कृष्णन, और एक वही रिंग साइड जिसके लेखक है डॉक्टर विजय दर्डा जो पूर्व सांसद व लोकमत पत्रिका के अध्यक्ष हैं। प्रमोशन किया किसने? शशि थरूर ने, ठीक है ना। अंडर 19 फीमेल T20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। विजेता बना इंडिया और हाय हमने इंग्लैंड को, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डाल लेना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कारण है उसका ये पहली बार हुआ है, ठीक है ना। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनके आंसर देना है। तो आज की करंट यही समाप्त होती है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। मैंने बताया PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर BSc इंस्टीट्यूट के। क्लियर है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।